नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूं ही नहीं कोई लता मंगेशकर बन सकती है। खुद लता जी भी मानती हैं कि लता मंगेशकर बनना बड़ी मुश्किल है। आखिर कैसा रहा था लता जी का जीवन संघर्ष? आखिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्यों कहते थे लता जी को झगड़ालू? आखिर लता जी ने क्यों शादी नहीं की? आज से 20 साल पहले लता जी से राजीव शुक्ला जी ने खास मुलाकात की थी। देखिए लता मंगेशकर का 20 साल पुराना इंटरव्यू। लता जी, आपको 60 वर्ष हो गए गाते हुए। शिखर तक के जो चरमोत्कर्ष होता शिखर के, हम लोगों के लिहाज से आप वहां तक पहुंच गई हैं। और जब आप पीछे मुड़ के देखती होंगी तो सारा अतीत आपको याद आता होगा। तो अब आपको लगता है कि जो आप अचीव करना चाहती थी, जो पाना चाहती थी, जिससे आप उपलब्धि का पैमाना मानती थी, वहां तक पहुंच गई हैं, या आपको लगता है कि अभी और कुछ बाकी रह गया जहां पहुंचना है? देखिए, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सब पा लिया है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, इसमें आदमी परिपूर्णता कभी नहीं पाता। आप जितना भी उसको अंदर जाएं, उतना ही ये सागर गहरा है। और मेरा ख्याल है ये मरते दम तक करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने सब पा लिया। तो इसका पैमाना क्या होता? क्या मतलब आप चाहती कि किस जगह तक, किस मुकाम तक पहुंचे? गानों के लिहाज से कि इतने गाने गा लिए मैंने, या क्या होना चाहिए? इसका कोई मापदंड है? नहीं, गाने गा लिए इसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि गाने मैंने बहुत गाए। हो सकता है उसमें से कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कुछ अच्छे नहीं है, पर संगीत यहाँ खत्म नहीं होता है। ये फिल्मी गाने हुए, इसके अलावा सुगम संगीत भी होता है, और सबसे बड़ा होता है क्लासिकल म्यूजिक। और क्लासिकल म्यूजिक जितने लोग गाते हैं, बजाते हैं, आज तक जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ संगीत गाने वाले हुए हैं, वो हमेशा यही कहते रहे कि नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, वो कुछ करना क्या होता है? जैसे अभी अभी करना बाकी रह गया, क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत में भी बहुत गाया। शास्त्रीय संगीत गाया, पर फिल्मों के लिए गाया। शास्त्रीय संगीत मैंने वो नहीं गाया जैसे शास्त्रीय संगीत गाते हैं, उसके लिए जो एक रियाज करना चाहिए, उस रियाज के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता। अधूरा मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं और थोड़े दिन पहले अगर थोड़ा क्लासिकल का और ये करती और मैं क्लासिकल गाती तो अच्छा होता, पर अब थोड़ा मुश्किल लगता है। पर फिर भी मैं गाऊंगी, मैं कोशिश तो करूंगी। होगा कितना वो मुझे मालूम नहीं, पर इच्छा बहुत है। खास तौर पे मेरी इच्छा ये है कि मैं भगवत गीता रिकॉर्ड करूं। लता मंगेशकर अपने आप से संतुष्ट हैं? अपने आप से संतुष्ट, मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, मैं कभी नहीं होती हूँ। मुझे हमेशा कोई ना कोई नुक्स नज़र आता है। मैं अपना गाना नहीं सुनती हूँ, इसलिए नहीं सुनती हूँ कि मुझे लगता है मालूम नहीं कैसे गाया है, एक डर सा रहता है। और गाना सुनने के बाद लगता है अगर ये इससे भी अच्छा गाती तो अच्छा होता। तो जब कोकिला कंठ को अपना डर लगता है, अपने गाने से इतना डर लगता है, तो बाकी लोगों को क्या होता होगा? नहीं, बाकी लोगों को शायद डर नहीं लगता, मेरा ख्याल है। आप में इतनी डर की वजह क्या है? ये जो परफेक्शन की चाहत है, अकुलाहट है कि भाई बिल्कुल एक परफेक्शन हमें पाना चाहिए। ये डर होता है कि गलती ना हो, कहीं सुर से हट ना जाए, या कहीं बोल में गड़बड़ ना हो, या एक्सप्रेशन उतना अच्छा नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो एक रह जाती है बात अंदर कि भाई ये इससे अच्छा हो सकता था। आपसे भी गलती होती है गाने में? क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ, गलती करना तो स्वाभाविक है। आपने ये क्यों कहा कि अगर आपको कभी दूसरी जिंदगी जीनी पड़ी तो आप लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगे? क्योंकि इसमें बहुत मुश्किलें हैं। एक तो सच्ची बात यह है कि अगर हम लोग हिंदू हैं और हम लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, अगर वाकई पुनर्जन्म है तो भगवान करे मुझे पुनर्जन्म ना मिले, और अगर उसको पुनर्जन्म देना है तो भारत में ही दे, महाराष्ट्र में दे, और कोई छोटे से घर में दे, और लड़की नहीं लड़का बना के।
और लता मंगेशकर न बनाए आपको। ना, बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टीस है आपके मन में, उस टीस कष्ट नहीं की, है। उस संघर्ष नहीं, की, उस टीस दुख की, नहीं, गाथा पर की। नहीं, गाथा नहीं है, कोई गाथा नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं है। पर इतना सब करते हुए आदमी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, बहुत सहना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। तो वो क्यों, एक आराम की जिंदगी देना जिसमें कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। कोई चिंता नहीं, कोई ये नहीं, कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, ये आप जब संघर्ष कर रही थी, उसके बाद ये आपने शर्तें लगानी शुरू की म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ कि बोल ऐसे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गाना ठीक है, या बाद में जब आप जो है एक तरह से आपका मोनोपोली कायम हो गया? नहीं, शुरू में क्या था कि मेरे सामने एक ही बात थी, वो ये थी कि 6 साल मैंने काम किया मेरे पिताजी की डेथ के बाद। 6 साल में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं फिल्मों में एक्टिंग करती रही, गाती रही। उम्र इतनी छोटी थी कि कोई बड़ी औरत के लिए मतलब प्लेबैक देना भी मुश्किल था, और कौन उस वक्त प्लेबैक सिंगर की कोई ऐसी हैसियत भी नहीं थी, ऐसे पैसे भी नहीं मिलते थे। पर जब मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की तो एक ही सामने बात थी कि मुझे मेरा घर संभालना है। तो ये कभी मन में आया ही नहीं कि, पर बाद में जाके मुझे ऐसे लगने लगा कि जब अच्छे गाने मिल सकते हैं तो क्यों चीप गाना गाए। मैं लावणी मैंने शांताराम जी की फिल्म में गाई थी लावणी, एक दो लावणी मराठी और फिल्मों में गाई, और बाद में मैंने लावणी कभी गाई नहीं। अच्छा, आप बोलों का चयन करती हैं? जैसे कोई बोल आप सुनती हैं गाने के पहले और उस पर शर्त लगाती हैं कि अगर बोल अच्छी हो तभी मैं गाऊंगी? शुरू में मैं करती थी कि अगर कुछ वल्गर हो तो मैं नहीं गाऊंगी, ये होता था। पर बाद में सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को और सबको मालूम हो गया था कि लता इस टाइप के गाने गाती नहीं, तो ऐसा गाना आता था वो मेरे पास आता ही नहीं था कोई। कहते हैं कि एक बार ये झगड़ा हो गया था, मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया गाने पे। आप गाना नहीं चाहती थी गाना, लेकिन आपको फिर गाना पड़ा राज कपूर जी के दबाव में। नहीं, दबाव से नहीं। क्या हुआ था, मैंने उनको कहा कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ इसके बोल अच्छे नहीं लग बोल रहे, नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये मजाक हो रहा है, वो अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही है, और मैं गाना इसको ऐसा पिक्चराइज करूंगा जिसमें तुम्हें ये नहीं लोगों को महसूस होगा कि ये वल्गर है। इसी शर्त पे मैंने वो गाना गाया, पर वो पिक्चर मैंने नहीं देखी। और कभी अपने स्टेज शो में वो गाना कभी नहीं गाया आपने? कहते वो पिक्चर ही नहीं देखी मैंने उस गाने की वजह। तो इस तरह के झगड़े होते रहते थे क्या म्यूजिक डायरेक्टर से? मेरे बहुत हुए हैं, मुझे लोग कहते थे ये बहुत झगड़ालू है। हालांकि झगड़े ऐसे नहीं होते थे, पर कोई ना कोई बात मैं कह जाती थी और मुझे गुस्सा बहुत आता था तब। अब नहीं, कम हो गया। तो किससे झगड़े हुए शंकर जयकिशन के अलावा आपके? कहते हैं ओपी नैयर से बड़ा झगड़ा आपका हो गया था, उन्होंने कभी आपको गाना नहीं गाने का मौका दिया, या आपने कभी उनके लिए नहीं गाया? नहीं, ओपी नैयर साहब के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं। तो पूरे देश में तो लोग यही समझते हैं कि आपका झगड़ा हुआ। ये लोग बातें बनाते हैं ना, लोगों को कुछ काम नहीं है, ऐसी झूठी अफवाहें हैं। बल्कि नैयर साहब मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे, उनका म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर ना जाने क्यों मुझे एक ऐसी फीलिंग थी, और उनको भी थी, कि वो जिस टाइप के गाने बनाते थे वो या तो आशा या गीता दत्त गा सकती थी। ये मुझे भी लगता है, आज भी लगता है। क्यों उस तरह गानों में क्या बहुत ही तेज होते थे? नहीं, वो कुछ अलग टाइप का बनाते थे, तो वो स्टाइल शायद मेरे गले से अच्छा नहीं लगता। एक मर्तबा मेरा मतलब एक डेट फिक्स भी हुई थी जिस पे मेरी रिकॉर्डिंग थी, पर उस वक्त मैं बीमार हो गई तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो जाने के बाद फिर उन्होंने भी बुलाया नहीं, मैं भी गई नहीं, पर हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। जो कुछ लता जी मैंने देखा सुना आपका आज तक, मुझे तो लगता है कि सब किस्म के गाने आप गा सकती हैं। नहीं, मैं गा सकती हूँ, पर मेरा कुछ टाइप के गाने ऐसे होते हैं ना, मेरा अंदर से मन नहीं करता। चाहे वो बसंती पवन पागल हो और चाहे दीदी तेरा दीवाना हो,
दोनों में कितना फर्क है, लेकिन आप दोनों तरह के गाने गा मैं लेती गा हैं। सकती हूँ। मैंने तो ये कहना कि ओपी जैसे नैयर का अभी- गाना नहीं गा सकती थी आप? नहीं, मैं कुछ गाने ऐसे होते हैं, आज भी ऐसा होता है कि मुझे गाना अगर पसंद नहीं हो, मतलब अंदर से उतना अच्छा नहीं लगता हो, तो आधे मन से गाती हूँ मैं, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इतने भ्रम ये सब सारे फैले हुए हैं आपके बारे में, इनमें सच्चाई किसी में? सच्चाई नहीं है ये, क्योंकि लोगों को ना कुछ मसाला चाहिए, बातें उड़ाते हैं बहुत हैं। एक बात और बहुत उड़ाई जाती है, और उसको काफी कुछ छापा भी गया, कहा भी गया, कि आशा जी से भी आपके बड़े मतभेद थे और आशा जी को आपने बढ़ने नहीं दिया, अपनी बहन को। आशा को बढ़ने नहीं दिया होता तो आशा का आज इतना नाम होता। एक तो आशा हमारे यहाँ थी नहीं, आशा शादी करके चली गई, उसके बाद उसका नाम हुआ, एक बात। दूसरी बात ये थी कि आशा का स्टाइल अलग था, मेरा स्टाइल अलग था। हम दो बहनें हैं, आवाजें भी हमारी मिलती जुलती है, पर वो बहुत अलग स्टाइल के गाने गाती थी और मैं अलग स्टाइल के गाती थी। और बहन के साथ ये करने का तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आज भी प्यार वैसे ही कायम है? हम लोगों का तो अच्छा ही है, साथ ही साथ अगल हम बगल लोग रहती साथ भी ही है। है। तो इतना भ्रम ही कैसे फैला कि एक फिल्म भी बन गई साज, उसमें करके भी कुछ इसी तरह की घुमा फिरा के स्टोरी उन्होंने देने की कोशिश हाँ, की? वो तो सब लोग कोशिश करते हैं। उस पर ऐतराज नहीं जताया आपने? इस तरह की फिल्म, नाम भले बदल दिए हो, लेकिन उसके रिव्यूज वगैरह यही छपे। हाँ, छपे, पर वो सब गलत था। और मैं इस तरह के पॉलिटिक्स में पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ कि प्रतिकार करें या कि इस बात खंडन का, करें। इसका क्या खंडन करें? जिसका वजूद नहीं उसका और खंडन देखिए, क्या? जब खंडन आदमी करने जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ, इन्होंने इसीलिए खंडन किया कि कुछ था। जब कुछ था ही नहीं तो मैं क्यों खंडन करूं? मुझे बताया गया था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं क्या हूं मुझे मालूम है, मैं कितनी अच्छी हूं और मैं कितनी बुरी हूं मैं जानती हूँ। और वाकई मैंने किसका बुरा किया और किसका अच्छा किया ये भी मैं जानती हूँ। पर अगर बातें फैलानी है तो मैं खंडन क्यों करूं? मतलब मेरा अच्छा जो टाइम है, मैं जाके पूजा करूं, ऐसे टाइम को लेके मैं खंडन करने जाऊं, मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। ये कौन सी लोग तो जो ये सब बातें फैलाती रहे फिल्म इंडस्ट्री ये में? हमारी इंडस्ट्री के ही लोग होंगे, कुछ इंडस्ट्री के होंगे, कुछ बाहर के होंगे। मैं किसी का नाम भी नहीं जानती हूँ। हो सकता है वो मेरे दोस्त बन के भी घर आते होंगे, मुझे नहीं मालूम। इन्हीं लोगों ने जैसे कहा कि सुमन कल्याणपुर को नहीं आगे बढ़ने दिया, नहीं, और लोग वाणी जयराम को नहीं आगे बढ़ने दिया, बिल्कुल जबकि ये बहुत गलत बात है। क्योंकि वाणी जयराम जब आई है तो मैंने वाणी के लिए सबसे पहले मैंने ही अच्छा कहा था। सुमन कल्याणपुर हिंदी फिल्म में जो आई पहली बार, वो मेरा गाना था जो मैंने छोड़ के उसको दिया था। रिहर्सल किया हुआ गाना मैंने दिया था उसको। कौन सा गाना था? गाना मुझे याद नहीं, पर उसका म्यूजिक शफी का था, मोहम्मद शफी। पर बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके कहते हैं कि लता को अच्छा नहीं लगा। मेरे लिए वो बेचारी आई थी रूना लैला, उसको भी कहा कुछ लोगों ने, और वो हमारे ही लोग थे। लता जी कहते बड़ा एकाकीपन आपको पसंद है, आप एक कमरे में अपना जो है ज्यादातर वक्त गुजारती हैं, थोड़ी बहुत रियाज होना वहाँ की, अगर कोई शो होना है तो 2 दिन पहले कमरे में चली जाएंगी, वहीं बैठी रहेंगी। एकाकीपन आपको भाता है क्या? अच्छा लगता है, पर वैसे हम लोग जब बैठते हैं साथ, मीना, उषा, आशा या बच्चे, तो हम लोग बहुत हंसते हैं, बहुत जोक्स करते हैं, बहुत एक दूसरे का मजाक और ये सब चलता है। पर हमारे घर में फिल्मी एटमॉस्फेयर नहीं है। जिंदगी में इतना लोनली आपने क्यों रहना पसंद किया? ऐसे कोई पसंद करना नहीं है, बस होता गया। कोई वजह या कोई खास कारण ऐसा कुछ नहीं। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ कि आपने शादी करने या परिवार बसाने का फैसला क्यों नहीं किया? कभी नहीं किया। काम करने का इतना ज्यादा ये था, शौक भी था और काम कर भी रही थी, उसमें कभी इस चीज पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
और आज आपको लगता है कि आपका सही फैसला था, या आपको पश्चाताप होता है? ना, मुझे किसी बात का पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप मुझे इसलिए नहीं होता है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि इंसान की जिंदगी में जो होना है वो होता ही है। ये भी हो सकता है कि मैं शादी करती और 1-2 साल में मेरा डिवोर्स भी हो जाता, तो अच्छा है, ना ही हुआ तो अच्छा है। यही होना था, इसमें से कोई अच्छी चीज निकलेगी, बुरी चीज नहीं निकलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कभी आपको सूनापन, अकेलापन, एकाकीपन नहीं लगता? नहीं। मेरे साथ मेरे पिताजी होते हैं, मेरी माताजी होती है, भगवान होते हैं, मेरे गुरु होते हैं, जम्मू महाराज होते हैं। वो तो अदृश्य होते हैं। देखिए, मैं उनको सबको अपने पास ही समझती हूँ, और ये सब चीजें होती हैं। क्रिकेट देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ, कोई अच्छा गाना सुनती हूँ तो अच्छा लगता है, मारा मारी का पिक्चर देखती हूँ तो गुस्सा आता है।